कहते हैं दुनिया में हर किसी का हम शक्ल मौजूद है, लेकिन जरा सोचिए वही हम शक्ल अगर आपके सामने आ जाए तो फिर क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है बॉलीवुड की कई प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ। बॉलीवुड में अच्छा खासा मुकाम हासिल करने वाली इन अभिनेत्रियों की हमशक्ल जब इंडस्ट्री में आई तो सब हैरान रह गए। न सिर्फ चेहरे में समानता बल्कि कई हमशक्ल हसीनाओं की जिंदगी भी आपस में जुड़ी हुई नजर आई। बॉलीवुड की हवाई एक्ट्रेस श्रीदेवी की खूबसूरती की चर्चा आज भी होती है। कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस दिव्या भारती के साथ भी था। दिव्या भारती ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा था तो एक वक्त ऐसा भी आया जब श्रीदेवी से उनकी तुलना की जाने लगी थी। दोनों के चेहरे में इतनी समानता थी कि हर बड़ा डायरेक्टर दिव्या भारती के साथ काम करने की इच्छा रखने लगा था। दिव्या महज 9वीं क्लास में थी जब उनके पास फिल्मों के ऑफर आने शुरू हुए और इसका मुख्य कारण था उनकी शक्ल श्रीदेवी से मिलती थी। जहां एक तरफ श्रीदेवी के नाम पहली महिला सुपरस्टार का खिताब था तो वहीं दिव्या भारती ऐसी एक्ट्रेस बनी जिनके साथ काम करने के लिए डायरेक्टर की लाइन लगती थी। 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म लाडला में पहले दिव्या भारती को ही कास्ट किया गया था, लेकिन अचानक हुई उनकी मौत की वजह से फिल्म में उनकी जगह श्रीदेवी को ले लिया गया। श्रीदेवी और दिव्या भारती का कनेक्शन सिर्फ शक्ल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके जीवन में और भी कई समानताएं थीं। 25 फरवरी को दिव्या भारती का जन्मदिन होता है, जबकि 24 फरवरी को श्रीदेवी की मौत हुई थी। दोनों की मौत की तस्वीर अब भी उनके चाहने वालों के जहन में धुंधली है। साल 2010 में सलमान खान के साथ जैसे ही फिल्म दबंग से सोनाक्षी सिन्हा की झलक सामने आई, देखते ही देखते हर किसी के जहन में एक ही चेहरा एकाएक याद आ गया और वो चेहरा था प्रसिद्ध अभिनेत्री रीना रॉय का। सोनाक्षी का चेहरा रीना रॉय से इस हद तक मिलता था कि हर कोई हैरान रह गया। गुजरे जमाने की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के बीच की प्रेम कहानी भी हर कोई जानता था। ऐसे में कहा जाने लगा कि सोनाक्षी सिन्हा पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी नहीं बल्कि रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। हालांकि ये कयास यहीं तक सीमित रह गए। दबंग के दौरान एक इंटरव्यू में सोनाक्षी सिन्हा मीडिया पर इस सवाल को लेकर काफी भड़की थी। न सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा बल्कि उनकी मां पूनम सिन्हा ने भी साफ साफ कहा था कि सोनाक्षी की शक्ल रीना रॉय से नहीं मिलती है। सोनाक्षी ने कहा था, मेरी शक्ल सिर्फ मेरी मां से मिलती है। दबंग में रज्जो के किरदार को इंडियन लुक दिया गया था, इसलिए शायद उनका चेहरा रीना रॉय से मिलता जुलता दिख रहा होगा। फिल्म वीराना की खूबसूरत अदाकारा जैस्मीन तो आपको याद होगी। जैस्मीन को लोग मधुबाला की कॉपी कहा करते थे। 90 के दशक में जब फिल्म वीराना आई थी तब लोग जैस्मीन की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। वीराना उस दशक की हिट हॉरर फिल्म थी। इस फिल्म से जैस्मीन को बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन एकाएक जैस्मीन फिल्मों से गायब हो गई थी। कहा यह जाता है कि उनकी खूबसूरती पर एक अंडरवर्ल्ड डॉन फिदा हो गया था, जिस कारण जैस्मीन डर गई थी। इसलिए वो हमेशा के लिए भारत छोड़कर गुमनाम हो गई। सालों गुजर चुके हैं लेकिन आज तक जैस्मीन के बारे में कोई खबर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वो शादी करके विदेश में रह रही हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। खबरें ये भी आती हैं कि अमेरिका जाकर उन्होंने शादी कर ली है। जैस्मीन फिलहाल कहाँ है, क्या करती है, इस बारे में ठीक से किसी को कुछ नहीं पता। बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म जान तेरे नाम से करने वाली एक्ट्रेस फरहीन को माधुरी दीक्षित की हमशक्ल कहा जाता था। साल 1994 में फरहीन अक्षय कुमार के साथ फिल्म नजर के सामने में रोमांस करती हुई नजर आई थी, लेकिन इससे पहले कि फरहीन अपने करियर की ऊंचाइयों को छू पाती, उन्होंने क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से सीक्रेट मैरिज कर ली और बॉलीवुड से अलविदा कह दिया। आज फरहीन दिल्ली में एक सफल बिजनेस वुमेन है। उनका हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट बिजनेस है। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस जरीन खान को फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर सलमान खान लेकर आए थे। सलमान खान ने फिल्म वीर से जरीन को बॉलीवुड में डेब्यू कराया था। जरीन ने शुरुआती दौर में बतौर मॉडल काम किया था। डॉक्टर बनने की चाहत रखने वाली जरीन कभी भी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें सलमान से मिलाया और वो अभिनेत्री बन गई। सब जानते हैं सलमान और कटरीना एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन रणबीर के करीब आने के बाद कटरीना ने सलमान को छोड़ दिया था, जिससे आहत होकर सलमान ने
कटरीना की हमशक्ल को खोजा था। आज भी जरीन खान को सलमान की ही खोज कहा जाता है। जरीन खान उस स्टारडम की ऊंचाइयों को नहीं छू पाई है जिनका सपना उन्होंने देखा था। जरीन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म युवराज की शूटिंग के दौरान उन पर सलमान की नजर पड़ी थी। सलमान की टीम को अप्रोच किया तो जरीन खान इतने बड़े सुपरस्टार को मना नहीं कर पाई और फिल्म के लिए उन्होंने हाँ कह दिया। भले ही जरीन की शक्ल कटरीना से मिलती हो, लेकिन करियर के मुकाम पर अभी भी जरीन काफी पीछे हैं। ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप के बाद सलमान खान ने फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था लकी नो टाइम फॉर लव। ये फिल्म 2005 में आई थी। इस फिल्म से सलमान खान ने ऐश्वर्या की तरह दिखने वाली एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल को लॉन्च किया था। स्नेहा को भी सलमान की ही खोज कहा जाता है। स्नेहा हूबहू ऐश्वर्या की तरह दिखती थी। बड़ी बड़ी और नीली आंखें हर किसी को अपना दीवाना बनाने में कामयाब रही थीं। स्नेहा को ऐश्वर्या का हमशक्ल बताया जाने लगा था। हालांकि स्नेहा की ये फिल्म फ्लॉप रही और आगे भी उनका बॉलीवुड करियर ज्यादा नहीं चल पाया। लिहाजा स्नेहा ने साउथ की फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। हालांकि साउथ की तरफ रुख करने के बाद उनके खाते में कुछ हिट फिल्में आई हैं। फिलहाल स्नेहा उल्लाल साउथ इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।